जितने भी ये स्वर्ण लोग हैं, सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, ये यूनिवर्सिटियों में वीसी यही बने बैठे हैं और यही वहाँ प्रोफेसर हैं, यही हमारे बच्चों को परेशान करते हैं। अब अपने ही आदमियों को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, उस पर स्टे करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वही लॉबी सुप्रीम कोर्ट में बैठी है। जो लॉबी यूनिवर्सिटियों में अत्याचार करती है बच्चों पे, वही लॉबी सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई है। अब स्टे हो गया, कल 19 तारीख को सुनवाई थी, फिर डेट लग गई। तो मैं उसका रिजल्ट अभी बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को लागू नहीं होने देगा, मैं अभी बता रहा हूँ। लो तुमको रिजल्ट बता दिया मैंने, अभी देख लो। यूजीसी केवल वोट लेने का बहाना है, अपने आप ही यूजीसी लेके आए। जो लोग तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते, तुम्हें स्वास्थ्य नहीं दे सकते, तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते, तुम्हें कुछ भी नहीं करने दे सकते, जमीन तक नहीं दे सकते, वो लोग तुम्हारे फेवर में कानून बना कर लेके आएंगे हैं। वो यूजीसी के थ्रू तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। अरे मूर्खो, इतना था सोच लो। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जिनके हाथ में संविधान है, वो यूजीसी के थ्रू वो लेके आएंगे। तुम्हारा पागल बना रहे हैं ये यूजीसी लाके, और अपना आप ही वहाँ स्टे करवा दिया। बताओ, जो हमारा सीजीआई है, वर्तमान सीजीआई, वो बीजेपी सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके कार्यक्रमों में जा रहा है। बताइए, उनके साथ खाना खाना, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। वही यूजीसी बिल लाने वाले और वही स्टे लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। वो तुम्हें न्याय देंगे भैया? अरे मूर्खो, इतना सोच लो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है। संविधान में ऑलरेडी पहले ही बाबा साहब ने लिखा है, आर्टिकल 15, 16, 17, वो तुम्हारे आज तक यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। यूजीसी ला के तुमको अलग दे देंगे। तुम्हारे SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज ना हो रहे तुम्हारे। वो एक SC कमीशन बना रखा है नाम के लिए, उसका कोई पावर नहीं दे रखी। वो केवल नोटिस करके बुला लेता है, बस छुट्टी, और कुछ है ही नहीं। जो SC एक्ट है उसमें भी बाहर से बाहर बेल हो रही है। बताओ, तुम्हारी जमीन जायदाद सब छीनवारी, तुम्हें कुछ देंगे लूट का धल्ली। ये केवल वोट लेने का लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। केवल सरकार हमारे फायदे के लिए बिल लेकर आई है। अरे तुम्हारी परछाई से भी जलने वाले लोग, तुम्हारी गंद से भी जलने वाले लोग तुम्हें न्याय देंगे? वो सोच लो, तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हें पूरे भारत को, और तुम्हारी पीढ़ियों को बर्बाद करे जा रहा। जिस सरकार ने 90 हज़ार 1 लाख स्कूल बंद कर दिए हों, वो यूजीसी के थ्रू तुम्हें न्याय देंगे हैं? अरे इतनी सोच लो। तुम्हारी बुद्धि होती तो तुम सोचते भी हैं। बुद्धि तो है ही नहीं, बिल्कुल भी सोचोगे ही नहीं, बिल्कुल भी कतई भी। तुम 70 बार तुमने पेपर लीक करवा दिया है। पेपर चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, देश को लूट लूट कर खा रहे हो तुम हैं। वो हमारे हिस्से का पैसा तुमने लूट लिया, जमीन तुमने काबू में कर ली, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वो तुमने हमसे छीन लिए हैं। एक नंबर के चोर लुटेरो, चिलमी हो, भंगड़ी हो। तुमने इतना बुरा हाल कर रखा है देश में, अशांति फैला रखी है। युवा आज की डेट में खूब तुम LLB कर लो, LLM कर लो, PhD कर लो, MTech कर लो, BTech कर लो, MBA कर लो, MCA कर लो, कुछ भी कर लो, B.Ed कर लो। एक पढ़ने के बाद में रास्ते आपके क्लोज कर दिए गए हैं, आपको नौकरी ना मिलेगी। MTech करके 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार में बेचारे भाग रहे हैं बच्चे। उनका मुरझाया चेहरा है। देश में हैप्पीनेस इंडेक्स डाउन पाई हुई है। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनसे नौकरी दिखाई नहीं दे रही बच्चों को, तो उनका फ्यूचर खराब कर रहे हो तुमने तो केवल इकट्ठा करके रख लिया अपनी 7 पीढ़ी तक को भी, बल्कि कहो तो 10 पीढ़ी तक को जुगाड़ कर दिया तुमने अपना तो। लेकिन जो बेचारा नौजवान है, किसान है, इनका क्या होगा भाई? बताओ। आप अग्निवीर योजना लेकर क्या रही? जीरो, खत्म, चली ना पाई, सक्सेसफुल ही ना रही वो तो आप एक बात बताइए, देश में कर क्या रहे हो? चोरी करके तुम सरकार बना रहे हो बार बार। अब बार बार जो तुम देश को लूटने का काम करो, बर्बाद करने का काम करो। अनपढ़ गूंठा टेक लोगो, तुम पर देश चलाना आता नहीं, संस्थान तुम पर चलाने आता नहीं, तुम पर भारत का संविधान पढ़ना नहीं आता कि भारत के संविधान में क्या क्या आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है बाबा साहब ने, तो उसके हिसाब से देश चलेगा। तुम पर वो नहीं चलाना आता तो तुम भाई क्या करोगे? तुम फेल हो, फेलियर आदमी हो भाई। जब तक कमान बहुजन समाज अपने हाथ में नहीं लेगा, जब तक बहुजन समाज, SC/ST OBC माइनॉरिटीज और ये बहुजन OBC ग्रुप जब तक अपने हाथ में नहीं लेगा, देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। 85% लोगों का देश है, इन 10% 15% ने लूट कर धर लिया भैया, कुछ नहीं है, पूरे इकट्ठा कर लिया है। आपने देख लिया वो मोढ़ा, चिलमी, भंगड़ी जितने बाबा जी थे, ये भी विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, जिनका कोई मतलब नहीं। तुम तो भैया वहाँ भगवान के ले लगाओ, भगवान के साथ रहो, भगवान की पूजा करो, मंदिर में देवताओं के साथ रहो। तुम्हारा काम तो पूजा पाठ करना, करवाना है। तुम्हें यूजीसी से क्या लेने देना भैया? जो बाबा जी हैं वो अपने बाबा जी पने छोड़ के, साधु पने छोड़ के वो नेता बनने को आ रहे हैं, MP MLA मुख्यमंत्री बनने। भाई अरे तुम्हारा क्या मतलब? तुम तो मंदिर में जाओ, स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं तुम्हारे लिए, तो वहाँ चले जाओ भैया। लेकिन नहीं, ये केवल
ये मनुस्मृति में जो पहले हुआ करता था सेम ऐसा लागू करना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जातिवाद फैलेगा शिक्षण संस्थानों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, इससे जो है आपस में भेदभाव बढ़ जाएगा और भी। तो भैया जब अभी पहले लागू तो करो, पहले ही इंतजार कर, पहले ही वो कर रहे हो, पहले लागू करो, 10-5 साल चलाओ। यदि केस इस तरह के आते हैं कि और भेदभाव, तो बंद कर देना बीच में। भाई बंद भी तो कर देते हैं, नल एंड वॉइड भी तो करवा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को तो जब पहले इंतजार करने कि सुप्रीम कोर्ट को पहले ही लग रहा है कि हाँ ऐसा होगा, वो छात्र जो जिनके साथ में शोषण हो रहा है वो उन पर FIR करवाएंगे, या शिक्षा संस्थानों में इस तरह का अशांति भंग होगी। अरे पहले लागू तो करो, बिना एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी नहीं होता। पहले 10-5 साल चलने तो दो, क्या रिजल्ट निकल के आता है उसके बाद बंद कर देना। पहले लागू तो होने दो, लेकिन ये लागू ना होने दे, ना सुप्रीम कोर्ट लागू करे तुम्हारा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इलेक्शन भी हो जाएंगे इसी चक्कर में। ये खुद जानबूझ के सरकार डेट पर डेट लगवाती है वहाँ जाके। तुम्हारा पागल, तुम्हें तो पता ना, हम कानून के आदमी, हमें पता है, हमसे पूछना, हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे फेवर में ना करे, UGC है, मैं लिख के दे रहा हूँ, और करेगा तो उसमें से वो पार्ट बिल्कुल हटा दिया जाएगा कि आप शिकायत नहीं करोगे, आप कोई भी सेक्सुअल हैरासमेंट का केस नहीं करोगे, आप सुसाइड करोगे तो आप उन पर कोई आरोप नहीं लगाओगे, उस पार्ट को हटा देंगे। तो उसमें क्या हो, तो ऐसा दे दिया जैसे फल खा कर छिलके भर कर टोकरा में दे देते हैं, तुम ऐसा कर दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको क्या होगा, ऐसे आएगा। तो ये UGC वाला जो केवल ये मकड़ जाल है, ये पागल बनाने का सिस्टम है, ताकि इसकी आड़ में और काम होते रहें। साथियों, जो UGC जो बिल है, ऑलरेडी यदि आप जो बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसका जो आर्टिकल 15 और 16 है, वो ऑलरेडी कवर करता है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के से इस तरह का विभेद नहीं किया जाएगा, उसके जन्म स्थान, उसके लिंग, उसके मतलब किसी भी बात को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ऑलरेडी जब है पहले से ही, तो ये UGC जो बिल जो आया है, ये केवल आपको बांटने के लिए आया हुआ है, आपके फेवर में, ये दिखाने के लिए कि खासकर OBC, SC, ST माइनॉरिटी ये समझें कि जो सरकार है वो तुम्हारे फेवर का काम करना चाहती है, लेकिन कुछ % लोग वो काम को नहीं करने देना चाहते। जैसे कि 85% बहुजन है, तो वो टोटल UGC जो आया हुआ है वो बहुजनों के लिए आया हुआ है, एक तरह देखा जाए तो बहुजनों के जितने भी स्टूडेंट हैं 85%, उनके साथ में यूनिवर्सिटियों में देखो कितना भेदभाव होता है, मारपीट होती है, यहाँ तक कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, उनको नंबर्स कम दिए जाते हैं। और जो वहाँ प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा हमारी जो बहन बेटियाँ हैं, लेडी जो लड़कियों के खिलाफ में शोषण, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली उनका हरासमेंट होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, पीछे के केसों को देखते हुए, जो पीछे हुए हैं, वेमुला, जैसे रोहित वेमुला वाला केस था, और भी कई हैं, पायल तड़वी है, और कल परसों एक और हुआ है, अभी जो हुआ है वो गुजरात में, रतन मेघवाल। देखो कितना इंटेलिजेंट बच्चा था जिसने सुसाइड करा, उसने 4-5 लोगों के नाम भी उसने सुसाइड नोट में 9-10 पेज का उसका वो है। तो मेरा कहना यह है कि ये सरकार इतनी जालिम है कि एक तरफ आपको ये दिखा रही है कि हम आपके हितों की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने ही आदमियों को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया उस पर रोक लगाने के लिए। अब उस पर स्टे हो गया जो, तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि तो ये क्या है, ये केवल लॉलीपॉप है वोट लेने का। सरकार, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट मतलब दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, यूपी में और पंजाब में भी आ रहे हैं, कई जगह आ रहे हैं, तो ये केवल पागल बनाने, बुद्धू बनाने वाला काम है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये भारत में नहीं चाहते चंद लोग, ये गुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को, देश को डेवलपमेंट नहीं होना चाहते, क्योंकि ये भारत से प्यार नहीं करते। ये तो देशभक्ति नहीं है लोग, असली देशभक्त तो 85% लोग हैं जो देश को डेवलप होना देना चाहते हैं। वो तो मौका नहीं मिला हमें मौका मिलता तो हम तो क्या से क्या कर दें, पूरी दुनिया में नंबर 1 भारत बना देंगे हम, यदि हमें मौका मिल जाए तो। भारत को आज सही तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से डेवलप यदि करना चाहते हैं, तो जब तक OBC, जब बहुजन है, जिसमें आप मैं बताता हूँ OBC वर्ग है पूरा, जिसमें SC हैं, ST हैं, मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, आदिवासी हैं, ये जितने भी लोग हैं 85% लोग, यदि इनको मौका मिल जाए कुछ करने का, तो देश को अमेरिका, चीन, जापान, रसिया, इससे भी ऊपर आज हम 78 साल में कब का ऊपर इसे हम कर देते, देश को डेवलप कर देते। ये लोग इस देश को डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं। आप देख भी रहे हैं 2014 से तो और बुरा हाल हो गया है, सारी संस्थाएं बेकार हो चुकी हैं, और ये उससे भी बदतर स्थिति में आता जा रहा है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हुआ करता था, उस समय जो दिशा और दशा दोनों खराब थी, उससे भी ज़्यादा खराब आज की स्थिति में है। क्योंकि वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ चंद पूंजीपतियों के हिस्से में उनके गुलाम, यानी कि देश उनके काबू में आ गया है।
सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, देश पर 250 लाख करोड़ रुपए कर्ज कर दिया गया, देश का डेवलप फिर भी नहीं होया, हर आदमी पर कर्ज हो चुका है, महंगाई की मार इतनी हो चुकी है, न्याय व्यवस्था हो नहीं, कामयाब नहीं मिल रही, आपको एजुकेशन आपकी बेकार हो चुकी है, हेल्थ जितना भी वो था आपका सिस्टम वो तुमने बेकार कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट आया था ये डेथ वारंट था 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो आदमी ऑफेंस करेगा भाई उसी के लिए तो है। जब आपकी मेंसरिया, आपका मेलाफाइड इंटेंशन ही नहीं रहेगी आपको कुछ ऐसा करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आप कुछ करेंगे नहीं तो आपके खिलाफ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब जिस तरह से SC/ST एक्ट भी इसलिए बनाया था कि भाई जाति प्रथा खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, ये अनटचेबिलिटी खत्म हो। ऑलरेडी जबकि आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी जो बैन है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी उसके लिए एक्ट बनाया पड़ा। अब वो एक्ट भी इन्होंने बेकार कर दिया, उसमें भी बेल देने लगे बाहर से भारी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी बहुजनों के डेवलपमेंट के लिए कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, कोई भी प्रावधान, तो ये स्वर्ण लोग जो हैं खासकर 10 से 15% लोग उसका विरोध करेंगे। तो चुनाव की वजह से लॉलीपॉप दिया गया था ये SC/ST OBC को। बिल्कुल ओबीसी वाले कहीं भैया बहन जी पे ना चले जाएं, बहुजन समाज पार्टी में ना चले जाएं, ओबीसी वाले समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव जी उनके साथ ना चले जाएं, ओबीसी वाले आम आदमी पार्टी के साथ ना चले जाएं, ओबीसी वाले आज़ाद समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं, ओबीसी वाले लालू जी के साथ ना चले जाएं, ओबीसी वाले जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं उनके साथ ना चले जाएं। यदि ये 85% वहाँ चला गया, खासकर ओबीसी तो 52% है, तो 52% एक अच्छी खासी जनसंख्या होती है। जो झूठे हिंदू बना रखे हैं ये 52%, जिनमें जाट हैं, गूजर हैं, यादव हैं, माली हैं, मतलब बहुत लॉट ऑफ कास्ट हैं उसमें, ये झूठे हिंदू में। इन्हें यही ना पता कि तुम तो हिंदू हो ही ना, तुम तो यहाँ के बौद्धिस्ट हो भाई पक्के। तो तुम्हारी वोटों को भड़काने का काम किया जा रहा है। ये केवल महका के ये रोकना चाहती है बीजेपी सरकार कि हम एक ऐसा बिल लेके आएंगे, ये इसी चक्कर में लगे रहेंगे, इन्हें देंगे भी कुछ ना और इनका पागल बना के वोट भी ले लेंगे। तो ये है जो सच्चाई है। लेकिन 7th क्लास के लोगों ने आंदोलन किया और 1 ही तारीख में इस मामले पे स्टे करा लिया। साथ ही उन्होंने मोदी जी की जाति भी खोज ली, तेली बोलने लगे। यस, तेली भी बोला उनको। तो दूसरी बात यह, मैं एक और बात बताऊँ भैया, इतना ही तुम्हें ज़्यादा वो है तो यूनिवर्सिटियों में, कोर्टों में दुनिया भर के 60 लाख से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हैं बहुजन समाज के, जिसमें SC/ST OBC माइनर मुस्लिम है। उन पदन नहीं भर लो तुम, इतना मूर्ख है OBC। अरे तुम्हारे पूर्वज राजा महाराजा थे इस देश के, अपने इतिहास को पहचानो, सत्ता अपने हाथ में लो। पूंजी लोगों को राजा महाराजा बना रखा है तुमने, जिन पर कुछ पढ़ना लिखना आते हैं, अंग्रेजी बोलनी आती नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं वहीं ही दांत न फाड़ते रहे, में कुछ है ही नहीं, बस की ना कुछ बोलना है। एक APJ अब्दुल कलाम थे जो बराक ओबामा उनके सामने सलूट मार रहा। कितनी बुरी स्थिति कर दी है भाई तुम्हारी यार। अरे एक देखो अंधभक्त तो इतने बेवकूफ़ हो रहे हैं, उन्हें तो यूं ही ना फर्क पड़ रहा देश बर्बाद हो रहा है क्या हो रहा। अरे मूर्खो, तुम्हारे आने वाली संतानें भी बर्बाद हो रही हैं तुम्हारे अंधभक्ति के चक्कर में, समझ रहे हो ना। और हमारा समाज खासकर OBC को कह रहा हूँ, इतना पूजा पाठ में लगा पड़ा भैया, ओ बस भगवान की पूंछ पकड़ने के चक्कर में लगा हुआ, बस ये सोच लो। वो तो थोड़ी बहुत ही कसर रह गई है बस, और अपने अधिकारों के बारे में नहीं देख रहा बिल्कुल भी। और खासकर SC/ST भी पूरे पागल हो रहे हैं यहाँ टाइम, पूछो मत ना। तो जहाँ देश की चिंता किसी को भी नहीं है, तो भैया UGC से क्या हो जाएगा, मुझसे कौन सी दीवार लग जाएंगी। मारने वाला तो जब भी मारा गई, अत्याचार कर तब रेप ना होंगे, तब बच्चों को फेल ना करा जाएगा। बताइए क्या नहीं हो रहा। कितने एग्जाम्पल दोगे, कितने लोगों की बलि चढ़वाओगे UGC पास करने को है। अरे UGC भैया कानून है वो कर रखा, UGC के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी खाली पड़ी है SC की, उन्हें भरना। उन्हें क्यों नहीं भर रहे भाई SC/ST OBC की। प्रोफेसर बना वो अपने न्याय ले लेंगे। जब हमारे अपनी कम्युनिटी के प्रोफेसर होंगे तो UGC की क्या जरूरत है बताओ। OBC का प्रोफेसर और OBC की लड़की लड़के को PhD करवाएगा अपने अंडर में, तो कैसे उस पर अत्याचार कर देगा वो। जब भैया ब्राह्मण होगा और नीचे के लोगों जो बना रखे हैं उन्हें PhD करवाएगा, तो वो तो अत्याचार करेगा ही करेगा उनके साथ में है? हमारी सीट भर पहले OBC UGC के थ्रू जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसमें प्रोफेसर हमारे बनाओ, तो हमारे बच्चे अपना आप ही कोई प्रॉब्लम ही ना होने की है भाई। तो इसलिए UGC वगैरह कुछ नहीं है, केवल पागल बनाना है। और UGC से सुप्रीम कोर्ट कुछ ना देगा तुम्हें, और देगा तो उस पार्ट को निकाल देगा। मैंने बता दिया रिजल्ट भैया, पढ़ता हूँ मैं रात दिन। बाबा साहब ने हमें जो कानून दिया था ना वो हमने पढ़ रखा है, संविधान भी पढ़ रखा है, अधिकार भी, मानव अधिकार भी सब पढ़ रखे हैं। और भैया 50-50 साल की उम्र होगी, रात दिन इसी, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं,
1 मिनट में सरकार के उसको पहचान देते हैं कि कदम क्यों उठा रही है। सरकार एक भी ऐसा काम नहीं करेगी जहां उसे फ़ायदा ना हो। जहां फ़ायदा होगा वहीं इसे वोट चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब गांव-गांव में, यूपी में सब गाँव में वोट कटवा दिए बीजेपी ने, वहाँ के विधायकों ने कटवा दिए। हर गांव में 300-400 वोट, हर गांव में एससी के वोट कटवा दिए, ओबीसी के वोट। तुम अपनी वोट तो रखा ही ना जा रही, ओबीसी के बाद लेके भाग रहे, ओबीसी के बाद भैया सुप्रीम कोर्ट ना करे कुछ भी, और ओबीसी पागल बनाने का गेम है और कुछ नहीं साथी।